दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं साइफर मिस्ट्री, जहां हम दुनिया के सबसे रहस्यमयी और अनसुने सच सामने लाते हैं। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी ब्यूटी इंडस्ट्री के पीछे कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? हर दिन दुनिया में करोड़ों लोग लिपस्टिक, फाउंडेशन, क्रीम और मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये प्रोडक्ट सिर्फ खूबसूरती बढ़ाते हैं या इनके पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जो आपको चौंका सकता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्यूटी इंडस्ट्री के इतिहास, उसके रहस्य और उन सच्चाइयों को जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे एक ऐसा सच जो ब्यूटी इंडस्ट्री को पूरी तरह समझने में मदद करेगा। खूबसूरती की शुरुआत। खूबसूरत दिखने की चाह हजारों साल पुरानी है। प्राचीन एंशिएंट इजिप्ट में लोग अपनी आंखों के आसपास काला काजल लगाते थे। इतिहास में यह भी कहा जाता है कि मिस्र की प्रसिद्ध रानी क्लियोपैट्रा अपने सौंदर्य के लिए विशेष प्रकार के सौंदर्य उत्पादों का इस्तेमाल करती थीं। उस समय लोग प्राकृतिक चीज़ों से मेकअप बनाते थे, लेकिन उनमें से कई चीज़ें आज के हिसाब से सुरक्षित नहीं मानी जाएंगी। कुछ मेकअप में लेड यानी सीसा भी पाया जाता था। उस समय लोगों को इसके नुकसान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन खूबसूरत दिखने की चाह इतनी मजबूत थी कि लोग जोखिम उठाने को तैयार थे। यूरोप का खतरनाक मेकअप। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप में गोरी त्वचा को सुंदरता का प्रतीक माना जाता था। लोग चेहरे को सफ़ेद दिखाने के लिए एक खास पाउडर इस्तेमाल करते थे, जिसे वेनिशियन सेरोज कहा जाता था। लेकिन इस पाउडर में भी लेड होता था। शुरुआत में ये त्वचा को चमकदार बनाता था, लेकिन धीरे धीरे इससे त्वचा खराब होने लगती थी। इतिहासकारों के अनुसार कई लोगों की तबीयत भी इससे खराब हो जाती थी। फिर भी लोग इसे इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि उस समय सुंदर दिखना समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। मॉडर्न ब्यूटी इंडस्ट्री। आज ब्यूटी इंडस्ट्री दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। दुनिया की बड़ी कंपनियां जैसे लॉरियल, एस्टे लॉडर, यूनिलीवर हर साल अरबों डॉलर का कारोबार करती हैं। नई नई क्रीम, सीरम और स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगातार बाजार में आते रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल हमेशा उठता है, क्या हर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पूरी तरह सुरक्षित होता है? कॉस्मेटिक टेस्टिंग का रहस्य। कई सालों तक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को बाजार में लाने से पहले उनका परीक्षण जानवरों पर किया जाता था। खरगोश, चूहे और अन्य जानवरों पर केमिकल टेस्ट किए जाते थे। इस विषय पर दुनिया भर में बहस शुरू हो गई। कई लोगों और संगठनों ने इसका विरोध किया। धीरे धीरे कई देशों में एनिमल टेस्टिंग पर प्रतिबंध लगाया गया। आज कई कंपनियां क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स बनाने का दावा करती हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में केमिकल्स। आज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में कई प्रकार के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे पैराबेन्स, फ्थालेट्स, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस। इनमें से कुछ केमिकल्स को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि सभी प्रोडक्ट्स खतरनाक नहीं होते। कई देशों में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए सख्त नियम भी बनाए गए हैं, लेकिन विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं कि किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले उसकी जानकारी जरूर लें। ब्यूटी मार्केटिंग का बड़ा राज। ब्यूटी इंडस्ट्री सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचती, वो एक सपना बेचती है। विज्ञापनों में हमें दिखाया जाता है कि अगर हम कोई खास क्रीम या मेकअप इस्तेमाल करें तो हम ज्यादा सुंदर और आकर्षक बन सकते हैं। लेकिन सच ये है कि हर इंसान की त्वचा अलग होती है, इसलिए वही प्रोडक्ट हर किसी पर एक जैसा असर नहीं करता। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ब्यूटी इंडस्ट्री पूरी तरह बुरी नहीं है और ना ही सभी प्रोडक्ट्स खतरनाक हैं, लेकिन इतिहास हमें ये जरूर सिखाता है कि खूबसूरती के पीछे की सच्चाई को समझना जरूरी है। अगर हम जागरूक होकर प्रोडक्ट्स चुनें तो हम सुरक्षित तरीके से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और दिलचस्प सच्चाइयां जानना पसंद है तो साइफो मिस्ट्री चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी और अनसुने सच। धन्यवाद।